अब ये लगभग तय हो गया है कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता लेकर आ रही है। इसके विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसका जवाब देने के लिए सऊदी अरब से असली मुस्लिम नेता अल ईशा दिल्ली आ रहे हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बेहद गंभीर है। ये बात उसके एक्शन में दिखाई दे रही है। 10 जुलाई को सऊदी अरब के बड़े नेता और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा भारत पधार रहे हैं। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ एक सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेंगे। शेख अल ईशा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बेहद करीबी हैं और वो सऊदी अरब के न्याय मंत्री भी हैं। ईशा ने रियाद की इमाम मोहम्मद बिन सौद यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की है। उन्होंने न्याय मंत्री रहते हुए सऊदी अरब में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। अल ईशा जैसी शख्सियत को भारत में न्योता देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय मुसलमानों को समान नागरिक संहिता पर बरगलाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी गैर जिम्मेदार संस्था और देश के चुटभैये मुस्लिम नेता भारत के लिए बेहद जरूरी इस कानून के खिलाफ देश भर में माहौल खराब करने में जुटे हुए हैं और इसके विरोध के नाम पर व्यापक हिंसा भड़काने की भी तैयारी चल रही है। ये सारी खबरें भारत सरकार को भी है। ऐसे में सऊदी अरब से आए अल ईशा जैसे इस्लामी विद्वान के मुंह से समान नागरिक संहिता की जरूरत समझाकर भारत सरकार आम मुसलमानों को हिंसक होने से रोकना चाहती है, क्योंकि सऊदी अरब वह स्थान है जहां पर इस्लाम का जन्म हुआ। आज भी सऊदी मुसलमानों का स्थान दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि सऊदी अरब ही वो जगह है जहां मुसलमान हज करने जाते हैं और वो शरिया के नियमों के अनुसार पूरी तरह इस्लामी देश भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ सऊदी अरब एक प्रगतिशील राष्ट्र है जहां इस्लामी नियमों में वर्तमान समय की ज़रूरतों के अनुसार बदलाव भी किया जाता है। भारत आ रहे अल ईशा सऊदी अरब में इस्लाम के बदलाव का एक बड़ा चेहरा है। वहाँ के मीडिया संस्थानों में अल ईशा को आधुनिकीकरण का अग्रणी नेता बताया जा रहा है। वो वैश्विक तौर पे एक बेहद प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो इस्लाम के उदारवादी स्वरूप को बढ़ावा देते हैं और मुस्लिम समुदाय को दूसरे धर्मों के साथ सह अस्तित्व की समझ विकसित करने की सलाह देते हैं। इसके खिलाफ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों के मुस्लिम नेताओं ने इस्लाम को राजनीतिक विरोध का माध्यम बना लिया है। वो मजहब की आड़ में मुसलमानों पर अपना राजनीतिक एजेंडा थोपते हैं और ये मुस्लिम नेता अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए मुस्लिम लोगों को गलत रास्ते पर धकेल देते हैं, जिसका खमियाजा आखिरकार खुद मुस्लिम समुदाय को ही उठाना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि इन कूड़ मगज दक्षिण एशियाई मुस्लिम नेताओं को इस्लाम के वास्तविक सिद्धांतों की समझ ही नहीं है और जिन्हें है वो इसकी व्याख्या में बेईमानी करते हुए अपनी तरफ से इसमें राजनीति गुजर देते हैं। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने अल ईशा जैसे बेहद प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान को भारत आमंत्रित किया है, जिनका सम्मान पूरी दुनिया करती है। अल ईशा को नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला की पोती और थेम्बे किले मंडेला फाउंडेशन की मुखिया नादिलेका मंडेला ने मुस्लिम सहिष्णुता और संयम रखने वाली आवाज़ करार दिया है। जुलाई 2022 में सऊदी सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद ने ईशा को 1443 हिजरी के हज के लिए खतीब नियुक्त किया था। इसके बाद ईशा ने मस्जिद नुमरा से हज का उपदेश दिया था। उन्होंने हज करने के लिए आए मुस्लिम लोगों के बीच इस्लाम को प्रेम और सौहार्द के संदेश के तौर पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया था। इसके अलावा साल 2020 में रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स की लिस्ट में अल ईशा को बेहद महत्वपूर्ण स्थान भी दिया था। अल ईशा को धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए और उनकी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों का और नेतृत्व के लिए फ्लोरेंस, इटली में गैलीलियो फाउंडेशन ने 2018 में गैलीलियो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया था। उम्मीद किया चाहिए कि अल ईशा जैसे सम्मानित मुस्लिम व्यक्तित्व की बातें भारतीय मुस्लिम समुदाय की समझ में आएंगी और वो समान नागरिक संहिता पर अपनी हठधर्मिता छोड़ देंगे। जय हिंद, जय भारत।